टॉपिक है असिस्टिव डिवाइसेस फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज अंडर एडिप स्कीम। आज के इस कार्यक्रम में अपने बहुमूल्य मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं संरक्षिका आदरणीय श्रीमती अस्मिता जयंत मैम, निदेशिका पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान नई दिल्ली। एवं आज के कार्यक्रम में अपने यशस्वी उद्बोधन को प्रदान कर हमें निर्देशित करने वाले संस्थान के यशस्वी निदेशक श्री रमेश कुमार पांडे सर एवं कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित श्री जगदीश लखेरा सर, प्लेसमेंट ऑफिसर एवं एडिप इंचार्ज राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून का मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारे निदेशक महोदय कार्यक्रम की व्यस्तता के चलते अभी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं। जैसे सर जुड़ेंगे सर को मैं आमंत्रित करूंगा। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री जगदीश लखेरा सर, प्लेसमेंट ऑफिसर एडिप इंचार्ज राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून को मैं आमंत्रित करता हूं कि सर आप आए और आज के विषय पर बहुमूल्य विचार रखें। आदरणीय लखेरा सर। नमस्कार, आप सभी को मेरी ओर से और मेरे संस्थान के निदेशक महोदय की ओर से सबको सादर नमस्कार, प्रणाम, आपका अभिनंदन। आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके पास भारत सरकार की कुछ योजनाएं हैं जिनको लेकर मैं आपके पास पहुंचूं। तो ये भारत सरकार की एक एडिप योजना के नाम से कहलाती है मुख्यतः रूप से। इसको मुख्य रूप से हम एडिप योजना बोलते हैं। अगर इसका लंबा स्वरूप ले तो असिस्टिव डिवाइसेस परचेज फिटिंग ऑफ असिस्टेड डिवाइस परचेज फिटिंग फॉर डिसेबल्ड पर्सन अंडर द एडिप स्कीम, मगर लास्ट में फिर अंडर द एडिप स्कीम ही आता है। तो एडिप स्कीम ऐसी है जो दिव्यांगजनों को जो आत्मनिर्भर बनाने में हम लोग और हमारे समाज के साथ जो दिव्यांग लोग हैं उनको किस तरीके से हम लोग उनके सहायक उपकरणों के माध्यम से, सहायक उपकरण असिस्टिव डिवाइसेस जिनको हम लोग कहते हैं, उनके माध्यम से उनको समाज की मुख्य धारा से कैसे जोड़ सकते हैं, किस प्रकार उनको अपने आप में आत्मनिर्भर बना सकते हैं, किस प्रकार से उनको समाज में एक आम आदमी के जैसे कार्य करने लायक बना सकते हैं ताकि वे भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। तो मूल रूप से एडिप योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, जिसको कहते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव है, वो ये है। अगर हम भारत सरकार की जो किताब है उसके उससे जाएंगे तो बहुत लंबा कहलाया जाएगा, मगर हमारी जो अपनी चलती भाषा है, जिस भाषा में हम लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, उसमें यही है कि दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों के माध्यम से उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़कर उनकी शिक्षा, दीक्षा, उनकी सरकारी योजनाएं किस प्रकार से उनको प्राप्त हो सकती हैं, उससे जोड़ने का कार्यक्रम ये एडिप योजना करती है। सहायक उपकरण अलग अलग प्रकार के होते हैं जिसमें हम अभी आगे चलेंगे। डेफिनेशन जो उसकी परिभाषा है वही आरपीडी एक्ट जो हमारा बना हुआ है 2016 और नेशनल हेल्थ एक्ट है, उसके माध्यम से हम इस एडिप योजना का भी क्रियान्वयन करते हैं। जो इसके स्कोप है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों को दिव्यांगजनों को के पास पहुंचने के लिए किस प्रकार से उनके पास हमें दिव्यांग शिविर किस प्रकार से हम लोग लगा सकते हैं, उसके लिए हमको जिले के जिला पर आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज साफ आ रही है आप लोग को? मेरी आवाज आप लोग तक पहुंच रही है? हाँ सर, आ रही है सर। अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। तो जैसे कि मैंने बताया कि दिव्यांग शिविरों का आयोजन किया जाता है और हम दिव्यांग विद्यालय जहाँ भी हैं वहां पर उनको किस प्रकार से सहायक उपकरण दे सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उन जो प्रपत्र मांगे जाते हैं उनको हम प्राप्त करते हैं और उन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं।
योजना के अंतर्गत समावेश करता है। उसके अंतर्गत हमारे कई आइटम्स आते हैं जिनको मैं भी आगे आपके साथ चलते हुए बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग कैसे इसको आप तक पहुंचाएं, ये उपकरण आप तक कैसे पहुंचे। हमारे संस्थान ने अभी इसी वर्ष से एक पोर्टल खोला है जिसमें आप अपनी एप्लीकेशन भर सकते हैं। हम उस पोर्टल को समय समय पर खोलते हैं। पिछले वर्ष हमने 1251 बच्चों ने फॉर्म भरे थे, परंतु किसी कारणवश, क्योंकि वो पहला प्रयास था जिसमें अधिक बच्चे साइबर कैफे में जाकर अपना फॉर्म भरवाए, मगर अपना जो ईमेल आईडी था वो उनको मालूम ही नहीं था और उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ। फिर भी करीब करीब 700 से 800 बच्चों को हमने उनको स्मार्टफोन्स दिलवाए। अभी भी हम लोग फिर दोबारा अप्रैल में जैसे ही हमको सरकार के द्वारा बजट एलोकेट होगा, उसमें हम आपको अप्रैल या मई के प्रथम सप्ताह में फिर अपने पोर्टल को खोलेंगे और जितने भी मेरे दृष्टि दिव्यांग भाई मेरी आवाज को सुन रहे हैं वो मेरे से लगातार संपर्क में भी रहते हैं। मुझे पता है वो हमेशा मुझसे बात करते रहते हैं और मैं उनको यही समझाता हूँ कि आप लोग इस बात को समझे। एडिप योजना जो है हमारी एक बहुत ही अच्छी योजना है जिसके अंतर्गत हम लोग आप लोग तक पहुंच पाते हैं, दिव्यांगजन उसका लाभ उठाते हैं। जिसके लिए अब मैं आपको बताता हूं कि जो इसके लिए आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है। वैसे तो सबको मूल रूप से मालूम है, जितने भी हम लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। दिव्यांगजन 40% और उसके ऊपर वो दिव्यांगता की परिभाषा में आता है, उसको इस योजना के अंतर्गत सहायक उपकरण प्राप्त हो सकते हैं। दूसरा, उसके या उसके अभिभावक के जो मासिक आय है वो 20,000 रुपए तक सीमित की गई है। 20,000 रुपए जिनकी मासिक आय है उनको सहायक उपकरण निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं। तीसरा, अगर उनके कोई डिपेंडेंट की इनकम या पेरेंट्स या गार्जियन की इनकम भी है तो उसको भी हम उसी में सम्मिलित करते हैं। इनकम का क्राइटेरिया ये जरूरी नहीं है कि कोई तहसील से या डीएम से या किसी से प्रमाण पत्र लेके आए। उसके पास कई ऑप्शंस हैं। यदि वो गांव के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में रहता है तो अपने ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान से, सरपंच से, प्रमुख से, बीडीओ से, अपने ब्लॉक के, अपने क्षेत्र के ब्लॉक से या तहसील से। ये तो लास्ट में आता है कि तहसील और एसडीएम, इन किसी से भी, मगर कोई भी ऐसा स्रोत होना चाहिए, जो कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऐसी होनी चाहिए जिसको ये अधिकार सरकार ने दे रखे कि वो इस व्यक्ति की आय का प्रमाण पत्र उसको दे सकता है। तो इस प्रकार वो इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है। अब इसमें मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि 12,000 तक की सीमा है जिसमें कि हम आपको निःशुल्क सहायक उपकरण प्राप्त करते हैं। इसी के साथ ही हमारी सरकार ने भी एक बहुत पिछले 2-3 वर्षों से नया कार्यक्रम चलाया, माननीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से और हमारे माननीय मंत्री जी के सहयोग से, कि जो बच्चे सुन नहीं पाते और 5 और 6 साल की अवस्था में जिनके कानों में कोई ऐसा वो हो गई है कि जिस प्रकार से उनको सुनने में कठिनाई हो रही है, तो वो लोग कॉक्लियर इम्प्लांट, जिसमें सरकार उनको निःशुल्क, जो सरकार द्वारा निर्धारित चिकित्सालय हैं, अस्पताल हैं, वहां पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं और उनको कॉक्लियर इम्प्लांट्स निःशुल्क किया जाएगा। और वो जब तक, क्योंकि उसकी कीमत बहुत अधिक है, 6 लाख है, 6 लाख की कीमत था जो निःशुल्क कॉक्लियर इम्प्लांट है, वो सिर्फ मात्र 5 और 6 साल के बच्चे से नीचे को ही लग सकता है। उससे अधिक की उम्र वालों के बच्चे के लिए अभी तक जो उसकी चिकित्सा प्रणाली होता है कि वो संभव नहीं है। साथियों, एडिप योजना हमारे लिए बहुत बड़ी, एक दिव्यांगजनों के लिए बहुत बड़ी अच्छी और सफल योजना है, जिसमें हर प्रकार के दिव्यांगजनों को हम लोग सहायक उपकरणों के माध्यम से उनको जोड़ना चाहते हैं। जैसे कि दृष्टि दिव्यांग लोग हैं, उनको एक्सेसिबल मोबाइल फोन देते हैं, ब्रेल किट्स देते हैं। जो बच्चे पहली से 5वीं कक्षा तक पढ़ रहे हैं उनको सहायक जो ब्रेल किट हमने तैयार की हमारे संस्थान ने,
और 6 से 8 वर्ष वालों के लिए, उनके लिए भी एक ब्रेल किट हमने तैयार करी है, वो उनको प्रदान की जाती है इस योजना के अंतर्गत। और इसके बाद जो 9वीं और 10वीं के बच्चे हैं उनके लिए हम लोग स्मार्टफोन, डेजिप्लेयर और टैबलेट्स आदि ऐसी उपकरणों का वो दिया जाता है। वर्तमान में जैसा कि अभी अभी हम लोग को भी, सभी लोग को पता लगा है कि जो फ्लैक्सटॉप डेजिप्लेयर था वो अब हमारे देश में जिसका उत्पादन था वो बंद हो गया है। तो हम लोग ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जो कि 9वीं और 10वीं वाले बच्चों को ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि वो भी अपने आप में अपनी शिक्षा सुगमता से प्राप्त कर सके। इसके बाद हम लोग मोबिलिटी एड्स देते हैं दिव्यांगजनों के लिए जो ब्लाइंड हैं, उनके लिए लर्निंग इक्विपमेंट्स हैं, ब्रेल राइटिंग इक्विपमेंट्स हैं, कम्युनिकेशन के लिए इक्विपमेंट्स हैं, ब्रेल अटैचमेंट्स फॉर टेलीफोन भी हैं जो डेफ ब्लाइंड के लिए होते हैं। ब्रेल अटैचमेंट फॉर टेलीफोन फॉर डेफ ब्लाइंड, ये बहुत ही अभूतपूर्व चीज है जिससे कि डेफ ब्लाइंड भी अपने आप में हमारे साथ जुड़ सकता है। लो विजन एड्स हैं जो कम दृष्टिहीन दृष्टि, जिनकी अल्प दृष्टि है, वो लो विजन एड के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकता है। जैसे कि इस लो विजन एड को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा तैयार किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको तैयार करा और इसका परीक्षण हमारे संस्थान में करा, जिसमें जो क्षीण दृष्टि के बालक हैं उनको हम लोग लो विजन एड प्रदान करते हैं। इसी योजना के अंतर्गत जो अलग अलग मापदंडों में है, जैसे +16, +20, +24, +28, उसका मैग्निफिकेशन उससे भी अधिक हो जाता है। +16 का अगर मैग्निफिकेशन करो तो उसे 300 गुना ज्यादा करेंगे तो जो बच्चा है जो आंख में यूं करके पढ़ता है वो यहाँ पर आ जाता है। तो इसका मतलब इससे उसको कहीं ना कहीं हम लोग उसकी दृष्टि को पढ़ने में सहयोग कर रहे हैं। दूसरा, स्पेशल में हम लोग स्मार्ट केन्स उपलब्ध करा रहे हैं बच्चों को, और उनको यहाँ पर सुविधाएं जितनी भी हैं जो दृष्टि दिव्यांग हैं उनको कई प्रकार की सुविधाएं हम लोग यहाँ पर, हमारा संस्थान है। मैं समझता हूँ कि मैं ज्यादा ना बोलूँ इसके विषय में क्योंकि हमारे संस्थान के विषय में हर कोई लोग जानते हैं। इसी प्रकार जो श्रवण रूप से दोषित हैं उनके लिए अलग अलग प्रकार की हियरिंग एड दी जाती हैं, एजुकेशनल किट्स दी जाती हैं, असिस्टिव एंड आर्म डिवाइसेस जो श्रवण दिव्यांग लोगों के लिए होती है वो भी इस योजना के अंतर्गत नियमानुसार दी जाती है। मेंटल डिसेबिलिटी के लिए भी अभी बहुत सारी जो सुटेबल किट्स बनाए हैं, डिवाइसेस बनाए हैं हमारे संस्थानों ने, जो हमारे संस्थान इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं मानसिक दिव्यांगता के क्षेत्र में, उन्होंने कुछ डिवाइसेस ऐसे किट्स तैयार करे हैं जिनको हम मानसिक रूप से दिव्यांग लोगों को उपलब्ध कराते हैं और उनके अभिभावकों के साथ मिलकर उनके अभिभावक और हम उनके साथ मिलकर कार्य करते हैं। इसी प्रकार अभी जो हमारा आरपीडी एक्ट आया 2016 आया है, इसमें मल्टीपल डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग लेप्रोसी की ओर बहुत सारी दिव्यांगताओं को जोड़ा गया है। तो इनके लिए हम लोग अलग अलग प्रकार की जो डिवाइसेस हैं, सहायक उपकरण हैं, उनको तैयार करने में हमारी जो एक्सपर्ट कमेटी है, भारत सरकार की द्वारा चयनित कमेटी है, वो इन लोगों के लिए सहायक उपकरणों का अध्ययन भी कर रही है, निर्माण भी कर रही है और उन तक पहुंचाने का कार्य भी कर रही है। इसी प्रकार से जो न्यू डिसेबिलिटीज ऐड हुई है अभी हमारी उसमें आरपीडी WX 16 में, उसमें भी इसी प्रकार से एड्स एंड अप्लायंसेस को हम स्पेसिफाइड करके और उन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। ये तो हमने जो बातें बताई थी कि एक दिव्यांगजन किस प्रकार से इस योजना के साथ जुड़कर अपने लिए सहायक उपकरण प्राप्त कर सकता है और उस सहायक उपकरण के माध्यम से वो अपनी शिक्षा, अपना सामाजिक कार्य, अपने अपने समाज से जुड़ना, अपने आप में आत्मनिर्भर होना वो कर सकता है। अब इसी प्रकार से जो हमारे इसमें
सरकार ने जो बताया गया है कि सरकार के द्वारा अगर कोई संस्थाएं जो हैं, जो भारत सरकार के द्वारा नियत संस्थाएं हैं, वो भी इसमें अपनी संस्था के माध्यम से दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण पहुंचाने के लिए भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से ग्रांट, आर्थिक सहयोग ग्रांट प्राप्त कर सकते हैं। इसमें उनको सभी जो आयता है भारत सरकार की, जो हमारे मंत्रालय की वेबसाइट में आपको स्पष्ट रूप से दिखेगी, उन सभी कागजातों को आपको पूरा करना होता है और अपने संस्था के माध्यम से दृष्टि दिव्यांगजनों को और सभी प्रकार की श्रेणी के दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों की आवश्यकता के अनुसार देने का प्रयास किया जाता है। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हमारे देश में दिव्यांगता का जो प्रतिशत है काफी मात्रा में है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनके लिए अधिक से अधिक किस प्रकार से हम लोग उनको सहयोग प्रदान कर सकते हैं। तो ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो जहां तक मैं समझता हूं कि यदि आप लोग में से किसी भी व्यक्ति का या किसी भी का कोई प्रश्न हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। और जो प्रोक्योरमेंट ऑफ रिसीप्ट ऑफ ग्रांट इन एड आपको अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो हमारी मिनिस्ट्री की वेबसाइट में उपलब्ध है। आप उसमें सभी कागजों को पूरा करके हमसे प्राप्त कर सकते हैं। हमारे मंत्रालय से, जो हमारे मंत्रालय का एडिप विभाग है, एडिप डिवीजन है, वहां से आप लोग ग्रांट इन एड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी, तो मैं अब चाहूंगा कि मुझे बोलना कम आता है, सुनना ज्यादा आता है और आपके प्रश्नों का उत्तर यदि मैं दे पाऊं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोगों में से किसी के प्रश्न हो ऐसे जो एडिप योजना से संबंधित हो तो मैं जरूर, उनका स्वागत है। मैं उनसे सुन के और प्रयास करूंगा कि मैं उनके प्रश्नों को उत्तर दे पाऊं और उनको सेटिस्फाइड कर पाऊं, ये मेरा प्रयास रहेगा। आप लोग के प्रश्न। आप लोग के कोई प्रश्न हो जिनको कि मैं उत्तर देने में सक्षम हूं तो आपका स्वागत है। और हमारा संस्थान जो है वो देश के सीमांत क्षेत्रों में दृष्टि दिव्यांगजन ही नहीं, अन्य दिव्यांग जितने भी हमारी दिव्यांगता है उनको सहायक उपकरण देने के लिए प्रयासरत है। हमारे संस्थान की अभी 2 CRCs खुली हैं, एक गोरखपुर में और एक सिक्किम में, नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में। और नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में हम लोग मुख्य रूप से जाते हैं और अपना कार्य भी करते हैं और वहां पर हमारे विभिन्न जो वहाँ के संस्था हैं उनको सहायक उपकरण प्रदान करने का प्रयास भी करते हैं और पहुंचाते हैं। जी, आपके प्रश्न। मुकेश जी, आपका प्रश्न था कोई? कोई भी पार्टिसिपेंट प्रश्न पूछ सकते हैं। जी, जी, किसी का कोई प्रश्न हो? बसंत कुमार कुछ बोलना चाहते हैं? पार्टिसिपेंट से अनुरोध है कि अपना जो भी जिनके पास कोई भी प्रश्न हो तो अपना पूछ ले। पार्टिसिपेंट जितने हैं जो भी CRC लखनऊ के बगल में है, लगभग जो CRC लखनऊ के बगल में शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी है और हमारे उत्तर प्रदेश में चित्रकूट रामभद्राचार्य चित्रकूट विश्वविद्यालय है। कम से कम यदि वहां के बच्चे कुछ पूछ रहे हो कि दृष्टि दिव्यांगों के लिए कब कौन से सहायक उपकरण प्राप्त होने हैं तो वो लोग भी मेरे से पूछ सकते हैं, क्योंकि वो लगातार मुझसे दूरभाष पर
वार्ता करते रहते हैं। अगर उनका इस विषय में कोई प्रश्न हो तो मैं उनका स्वागत है। किसी का कोई प्रश्न हो मुकेश जी? सर एक प्रश्न अभय सिंह का आया है सर। जी। Is the assistive devices are available for all types of disabilities? Yes, or devices for all types of disabilities under the ADIC scheme. It is available, but as per required documents. एक क्वेश्चन और था, इज स्मॉल केन आर अवेलेबल इन इंडिया? सर एक क्वेश्चन और आया है सर, इज स्मॉल केन आर अवेलेबल इन इंडिया? Small cane means I don't know what is small cane. Smart cane. Smartphone या smart cane. Sir, in question sir, a small cane they are writing sir. I think a smart cane sir. No, that is not small cane. That is smart cane. Smart cane is available. And Alimco is now latest production by the Alimco. Recently, it will be available. Any question? सर एक क्वेश्चन बसंत कुमार के लिए सर। सर प्लीज टेल अबाउट मोबिलिटी डिवाइसेस फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन। जी, mobility devices for visually impaired person. Yeah. Smart cane is one of the most important device for visually impaired mobility aids in smart cane. The smart cane is the most important device for visually disabled person for orientation and mobility, right? Because without a smart cane, he can't do anything. I will show you. I am showing you the smart cane. This is the smart cane. Are you ready? This is the smart cane. इसके अंदर बीप है, ये साउंड देता है, इसके साथ में ये इसकी दो ये है वाइब्रेट करती हैं। आपको 3 मीटर सेंसर्स लगे हुए हैं। 3 मीटर आपको पहले चलने से कहीं पर भी आपको बता देते हैं कि कहाँ पर कौन सा ऑब्स्टिकल है। तो जो ओरिएंटेशन मोबिलिटी के लिए है, फर्स्ट और इम्पोर्टेंट जो है वो है केन। और ये केन अभी हमारे जो एलिम्को है वो भी मैन्युफैक्चर करने वाला है, और फिनिक्स इंडिया वो पहले से ही इसका मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। ये स्मार्ट केन है, इसको मैंने अभी आपको बताया कि इसमें बीप देती, ये बीप की आवाज आई। इसके जो सेंसर है, ये सेंसर 3 मीटर पहले से आपको ऑब्स्टिकल बता देंगे। ठीक है सर? Yes, tell me, any question? सर डीजी व्हील का कैसे उपयोग होता है? किस चीज का? डीजी व्हील जो होता है। डीजी व्हील कौन से डिसेबल्ड के लिए आता है बेटा? वही पूछना सर, आपने एक बार नाम लिया था अभी, तो डीजी व्हील किस में आता है वही पूछना था। डेजी प्लेयर होता है। डीजी प्लेयर होता है? नहीं, डेजी प्लेयर उसका नाम है। वो डेजी प्लेयर है, वो आपके पढ़ने लिखने के लिए काम आता है, जिसको फ्लैक्सॉक भी कहते हैं, एंजल प्लेयर भी कहते हैं, डेजी प्लेयर भी कहते हैं, जिसमें क्या आप अपनी ई बुक पूरी कलेक्ट कर लेते हैं और उस बुक में आपकी सारी ई बुकिंग आ जाती है। अपनी बुक को रिकॉर्डिंग करके चिप डाल के पूरी बुक को सुन सकते हैं। जब आपकी इच्छा होती है तो बुक रोक, वहां पे उसी पॉइंट पर रोक दिया, फिर आपको अगर दोबारा फिर थोड़ी देर के बाद फिर पढ़ना है
तो वहां से वो आगे आपको पढ़ने की सुविधा देता है। और उसमें साथ साथ हमने एक रेडियो प्रोग्राम भी डाला कि कभी आप लोग जैसे पढ़ते पढ़ते आदमी उब जाता है ना, हम लोग भी जैसे पढ़ाई करते हैं तो उब जाते हैं, तो थोड़ा सा गाना सुन लिया, रेडियो लगा दिया, थोड़ी देर गाना सुना, उसके बाद फिर पढ़ाई करनी है, तो जहां पर आपने पढ़ाई छोड़ी थी वहीं से डेजी प्लेयर आपकी पढ़ाई आगे चलाता है। ये डेजी प्लेयर की सुविधाएं हैं। जी थैंक यू। सर एक क्वेश्चन है, एमआर किट को हम जी। कैसे यूज करें सर? विदाउट प्रोफेशनल आपको एमआर किट यूज नहीं करनी चाहिए जब तक कि आपको प्रोफेशनल, आपको जो बच्चा है या एमआर पेशेंट है वो प्रोफेशनल के पास जाए, उसके पेरेंट्स जो है सब, सॉरी एक मिनट, एमआर किट के लिए सबसे पहले जो एमआर है पेशेंट है, एमआर प्लस उसके पेरेंट्स जो एमआर के प्रोफेशनल्स हैं उनके पास जाएं, उनसे पूरी गाइडेंस लें, किस प्रकार से उसका इस्तेमाल करना है, किस प्रकार अपने बच्चे को उसमें डालना है, ताकि उसकी मानसिक दिव्यांगता को हम कहां पर तक रोक सकते हैं, कितना उसको संभाल सकते हैं। तो बिना प्रोफेशनल की सहायता से मैं समझता हूं कि अपने आप उसका इस्तेमाल करना अच्छा नहीं होगा। जी माफी चाहता हूं, मैं अभी भी पहाड़ों से गुजर के आ रहा हूं, 9 कैंप लगा के, उत्तराखंड के सीमांत इलाके बद्रीनाथ केदारनाथ जी जहां पर की 1.5 फीट बर्फ पड़ी है, उसके आसपास के इलाकों से होके आ रहा हूं, तो मेरे को लगभग खांसी जुकाम लगा हुआ, सवेरे 5 बजे ही पहुंचा हूं। तो आपसे माफी चाहूंगा कि मैं आपके उत्तर तो दूंगा, देते रहूंगा जब तक आप पूछें, मगर बीच में खांसी आ जाए तो मेरे बुढ़ापे को नजरअंदाज कर देना। सर एक क्वेश्चन क्रांति दर्शन जी शर्मा का है सर, लैपटॉप जी, और स्मार्टफोन भी स्कीम के अंतर्गत आते हैं या नहीं सर? लैपटॉप अभी स्कीम के अंतर्गत नहीं आया, स्मार्टफोन एडिप स्कीम के अंतर्गत है, जिसको कि हम लगातार देते आ रहे हैं। लैपटॉप अभी स्कीम के अंतर्गत नहीं आया क्योंकि उसकी जो हमारी, अब मैंने पहले बताया था कि हमारी जो एडिप योजना की सीलिंग है वो 12,000 तक है, तो 12,000 में लैपटॉप नहीं उपलब्ध हो पाता, इसलिए उसको हम लोग स्मार्टफोन ही तक सीमित रखते हैं। लैपटॉप हाई एंड डिवाइस में है, मगर अभी अगले वर्ष क्या योजना आती है, सरकार क्या करती है, कितना पैसा और बढ़ाती है घटाती है, ये तब पता चल पाएगा कि लैपटॉप आएगा इस स्कीम के अंतर्गत या नहीं आएगा। मगर वर्तमान में जो लैपटॉप नहीं है, स्मार्टफोन, डेजी प्लेयर, ब्रेल किट्स, ये सब चीजें उपलब्ध हैं दिव्यांगजनों के लिए। एमआर किट्स हैं और ट्राईसाइकिल, ऑर्थो के लिए ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, क्रचेस, ऑल टाइप्स ऑफ डिवाइसेस, जितनी भी ऑर्थोपेडिक डिसेबल्ड की होती है वो, हेयरिंग इम्पेयर्ड की जितनी भी बीटी हेयरिंग एड्स होती है वो, जो हमारी एडिप योजना की जो सीलिंग है 12,000 रुपए के अंतर्गत आ जाती हैं, उनको हम लोग देते हैं। तो अभी लैपटॉप स्कीम में कवर नहीं हो पाया, स्मार्टफोन सर कवर। प्रणाम सर। प्रणाम सर मेरा प्रश्न है सर कि अगर कोई विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चा है और ब्रेल जी किट की आवश्यकता है सर, और वो जाने की स्थिति में नहीं है, तो क्या सर जी, संभव है कि सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स, वहां पर अगर कोई पेरेंट्स हैं या उनके कोई जानने वाले हैं लेकर जा रहे हैं, तो क्या सर वहां पर मिल सकता है हमको? बिल्कुल उसको प्राप्त हो सकता है। यदि बच्चा इस अवस्था में है कि वो हमारे पास नहीं पहुंच सकता है, तो जहां वो बच्चा रहता है वहां के कोई भी जो उत्तराधिकारी होते हैं, जैसे कि आप किसी मोहल्ले में रहते हैं, आपका वहां का वार्ड मेंबर होगा या आपका वहां प्रधान होगा या सरपंच होगा, उससे एक छोटा सा प्रमाण पत्र लिखाना है कि ये मेरे क्षेत्र का निवासी है, इनके बच्चे की स्थिति ऐसी है कि ये बच्चे को लेकर आपके पास नहीं आ सकते, सभी प्रपत्रों के साथ हम आपके पास देंगे तो हम उसको निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे, जी थैंक यू निश्चित रूप सर। से। सर दूसरा प्रश्न ये है कि सर लैपटॉप जो मिलता है उनको पढ़ने लिखने के जी लिए,
जी। उसके लिए सर कुछ क्वालिफिकेशन रखे गए हैं सर, वो कौन से क्वालिफिकेशन है सर, कि कितनी योग्यता होनी चाहिए तब उनको लैपटॉप मिल सकता है? नहीं, मैंने आपको बताया कि लैपटॉप अभी एडिप योजना के अंतर्गत नहीं आता है, जी ठीक है ना। अब जो दृष्टि दिव्यांग लोग हैं उनके लिए मैंने आपको बताया कि एक हमारी किट बनी हुई है प्राइमरी किट, 1 से 5वीं तक। उसमें हमने कई चीजें डाली हैं बच्चों के लिए, स्लेट डाली है, पजल्स डाले हैं, जिससे कि उनका विकास हो सके, उनका मानसिक जब विकास हो गए वो समझ सके कि क्या क्या चीज उनको छू के पढ़ के वो कर सके। इसी प्रकार से हमने दूसरी बनाई है 6 से 8 क्लास के बच्चों के लिए अपर प्राइमरी किट। उसमें भी हमने जो 8वीं और 6ठी 7वीं 8वीं बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए कई प्रकार के सामग्रियां डाली हैं, जिसमें एजुकेशनल भी हैं और रिक्रिएशनल भी है, जिससे कि दोनों प्रकार से, क्योंकि मनुष्य का जो विकास होना है एक ही चीज से नहीं होना है ना, उसको समाज से भी जुड़ना है, उसको थोड़ा सा मजा भी लेना है, खेलना भी है, कूदना भी है, और अपनी पढ़ाई को भी साथ में चलना है। यही हमारे आम जीवन में भी होता है, वही हमारे दिव्यांग भाइयों के जीवन में भी होना चाहिए। तो हम इस प्रकार से उन किटों का निर्वहन करते हैं। तीसरा हमने 9 और 10 क्लास के बच्चों के लिए बना है, जिसमें पहले डेजी प्लेयर आता था और हम लोग टैबलेट भी प्रदान करते हैं। अभी हम लोग का प्रयास ये है, क्योंकि डेजी प्लेयर खत्म हो गया है, जो कंपनी थी उसने मना कर दिया, तो हम लोग प्रयास करेंगे टैबलेट या एंजल प्लेयर हमको अगर उपलब्ध हो जाते हैं सरकार की नियमों की रूपरेखा के अनुसार, क्योंकि सरकार किसी भी चीज को जो क्रय करती है वो हमारी एक अपनी एक क्रय प्रणाली होती है, हमारा विभाग क्रय करता है, हम लोग तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मगर हम लोग उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बना के देते हैं, फिर जो हमारा विभाग होता है वो उसको क्रय करता है। तो अगर वो क्रय की प्रणाली में आ जाता है तो हम निश्चित रूप से उनको वो देंगे, अदरवाइज हम लोग टैबलेट के लिए प्रयासरत हैं। इसके बाद बाहर आ जाता है कॉलेज स्टूडेंट जो 11वीं कक्षा से और हायर एजुकेशन ले रहे हैं, जैसे वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो अभी हमने उन लोगों ने उसके लिए स्मार्टफोन बनाया है। स्मार्टफोन में भी हमने कुछ नए सॉफ्टवेयर डाले हैं, जिन सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो दृष्टिहीन विजुअली इम्पेयर्ड हमारा बच्चा को एजुकेशन दे रहा है उसको सुगमता से, आसानी से ई बुक से जुड़ सके, सुगम्य पुस्तकालय से जुड़ सके। ऐसे जो कई हमारे अलग अलग उसमें एनजीओ भी काम कर रहे हैं उनसे भी जुड़ सके, उस लिंक से जुड़ सके, ऐसे उसमें हमने सॉफ्टवेयर डाले हैं। जैसे जो लो विजन है उनके लिए भी स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर डाला है, और जो टोटली ब्लाइंड है उनके लिए भी उसमें कई प्रकार के टॉप बॉक्स डाले हैं, जिससे कि वो अपनी उसको पढ़ाई को सुगमता से चला सके। सर एक क्वेश्चन है, सीपी चेयर मोटराइज एडिप स्कीम के अंतर्गत आती है? कौन सी? सीपी चेयर मोटराइज। हाँ, सीपी चेयर मोटराइज अगर 12,000 में है तो आती है, अगर 12,000 से उसकी कीमत अधिक है तो उसके लिए आपको उसको 12,000 के बाद का जो वो खर्चा होगा वो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि एडिप में मैक्सिमम लिमिट जो 12,000 है अभी तक सहायक उपकरणों की। अब अगले वर्ष क्या आती है तो मैं अभी नहीं कह सकता हूँ, मगर इस समय वर्तमान में 12,000 है। अगर सीपी चेयर मोटराइज है, मैं समझता हूँ जो महंगी है, तो उसके लिए आपको मेरी जो राय है कि आपको ये करना पड़ेगा, अपने क्षेत्र के विधायक को या अपने क्षेत्र के सांसद के जरिए आप उनसे कुछ अंशदान लीजिए, ताकि आपके बच्चे को सीपी चेयर मोटराइज सीपी चेयर प्राप्त हो सके। ऐसी मोटराइज ट्राईसाइकिल भी आती है, मोटराइज ट्राईसाइकिल भी ऐसी है कि जिसके लिए आपको जो गवर्नमेंट है एडिप योजना के अंतर्गत 12,000 रुपए का खर्चा देती है, और जो उस क्षेत्र के सांसद और या विधायक हैं उनके पास अपनी विधायक निधियां और सांसद निधियां होती है। अगर वो कुछ 20-22 बच्चों के ऐसी तैयारी कर लेते हैं कि इनके लिए बाकी खर्चा हम देंगे, तो वो दोनों का बना के ड्राफ्ट हम रिंकू को भेजते हैं और उनके साथ हम उनको वितरण करते हैं। सर एक प्रश्न और है जी। बच क्लिक का जो सर परीक्षण चल रहा था सर, तो वो अभी तक सर अवेलेबल है कि नहीं सर NIBS में? अभी सर छोटी सी एक डिवाइस।
अभी 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 उसके लिए अभी हम प्रयासरत हैं, अभी उसको चालू नहीं करा, अभी परीक्षण में है। जी सर, ओके सर। हम लोग प्रयासरत हैं, जितना जल्दी हो सके तो कराएंगे, मगर अभी वो परीक्षण में है, अंडर ट्रायल है। Any questions from participants? आई थिंक सर पार्टिसिपेंट्स के सारे क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है सर, अब किन्हीं के पास कोई क्वेश्चन नहीं है जी। फिर भी मैं आप लोग को आश्वस्त करता हूं कि एडिप योजना के अंतर्गत आपके यदि कभी भी कोई प्रश्न हो, किसी भी समय आपके दिमाग में कोई ऐसी प्रश्न आता है कि जिसका कि आपको कहीं उत्तर प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो मेरा एक नंबर है जिसको आप अपने पास लिख सकते हैं, 9412053356। ये मेरा नंबर है। कभी आपकी कोई शंका हो उसके लिए आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं प्रयास करूंगा कि उसका समाधान कर पाऊं। सर नंबर एक बार और बोल दीजिए। 9412053356। और अगर किसी को नंबर मेरा नंबर भी यहाँ नहीं मिल पा रहा है तो आप सीआरसी में या किसी भी दृष्टि दिव्यांग विद्यालय में या किसी भी संस्था में जाइए, वहां आपको पूछ लीजिए कि देहरादून की जगदीश लखेड़ा जी का नंबर मिल जाएगा तो बता देंगे, क्योंकि ये तो पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ भैया। अब मैं रिटायर जब होऊंगा तभी इसको बंद करूंगा। थैंक यू सर, आपने सर बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन में एडिप के स्कीम के बारे में सर बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया, और जितने भी पार्टिसिपेंट की जो भी क्वेरी थी सर आपने बहुत अच्छा उनका जवाब दिया सर। वंस अगेन थैंक यू सर। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये अवसर प्रदान करा। आपका, आपके संस्थान का, आपके निदेशक महोदय का मैं अपनी टीम की ओर से, अपने सारे संस्थान की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। और मुझे विश्वास है कि आप कभी भी ऐसी कोई मेरे लायक कोई भी सेवा हो तो मुझे अवश्य आप कॉल कर सकते हैं या मुझे बुला सकते हैं। और मैं इतना दूर नहीं हूँ, सीआरसी आपको शायद आप लोग सीआरसी में बाद में आए हैं। सीआरसी लखनऊ को जब ओपनिंग कर रहे थे उस समय में ओपनिंग में मैं ही आईपीएच के साथ वीआई वाला पार्ट देख रहा था, तो हम लोग मिलके ही सीआरसी लखनऊ का ओपन करा था। वो बहुत पुरानी बात है, तो वहाँ जंगल था, आज तो वहाँ सुनहरा शहर बन गया है ना। और मेरे बहुत अच्छे वहाँ मित्र भी हैं, और आपके निदेशक महोदय को मेरी तरफ से धन्यवाद कहिए कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। और आपके पुनर्वास अधिकारी जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत सम्मान करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं इन लोगों के लिए कुछ कर सकूं, योजना का लाभ पहुंचा सकूं, क्योंकि मैं वक्ता नहीं हूँ। क्योंकि अगर जो प्रोफेसर्स और जो लेक्चरर्स होते हैं वो बड़ा अच्छा लेक्चर देते हैं, मगर हम लोग तो क्या समान प्रैक्टिकल आदमी हैं। हम लोग प्रैक्टिकली काम करते हैं कि ये कागज पूरे हैं तो आपको ये सामान मिलेगा, ये कागज नहीं है तो भैया हम नहीं दे पाएंगे। तो हम लोग प्रैक्टिकल में ज्यादा ध्यान रखते हैं, ना कि वक्ता वक्ता लोग अपने वक्ता वाचन से ही सबको संबोधित करते हैं। अब हम लोग अपना जो गांव-गांव में, शहरों में, दूर दूर इलाकों में जाकर जो दिव्यांग लोग हैं उनको सहायक उपकरण पहुंचाकर कोशिश करते हैं कि वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके और कहीं ना कहीं उनका योगदान एक समाज में अपना आप में बन सके। थैंक यू सर, आपने सर अपना बहुमूल्य समय निकाल कर सर जो आज हमें हमारे प्रतिभागियों का सर आपने उनका सारा जो भी था क्वेश्चन का उनका सर आंसर दिया, बहुत बहुत थैंक यू सर। आज के कार्यक्रम में अपनी गरिमामय उपस्थिति प्रदान कर रहे हमारे संस्थान के यशस्वी निदेशक श्री रमेश कुमार पांडे सर का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपके कुशल निर्देशन से यह कार्यक्रम संपन्न हो सका। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय श्री जगदीश लखेड़ा सर का, जिन्होंने न केवल आज अपने उद्बोधन से हमें नवीनतम जानकारियों से परिचित कराया, अपितु हमें नवीन तथ्यों का ज्ञानार्जन भी करवाया। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया।
अंत में मैं इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सभी साथियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने आज के इस सफलतम कार्यक्रम में अपनी भूमिका अदा की। थैंक यू सर।